जिस बेटे ने मां बाप को रुलाया, वही बेटे का बुढ़ापा सबसे भारी दंड लेकर आया। वो सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है, कथा सुनते समय मन को शांत रखिए, क्योंकि यह कथा किसी एक घर की नहीं, हर उस घर की है जहां जवानी ने आंखों पर पर्दा डाल दिया और बुढ़ापे ने वही पर्दा उतार कर सच दिखा दिया। मनुष्य अपने कर्म को छोटा समझता है, पर ऊपर बैठा न्याय बड़ा सूक्ष्म है। वह तुरंत दंड नहीं देता, वह समय को गवाह बनाकर लौटाता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज आज मिट्टी में दबता है और फल कई बरस बाद हाथ में आता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक सेठ रहा करता था, नाम था सेठ हरिदास। कस्बे में उसकी इज्जत थी, गल्ला भी भरपूर था, दुकान पर रौनक रहती थी। पर सेठ हरिदास की असली कमाई दुकान नहीं थी, उसकी असली कमाई थी उसकी मां का आशीर्वाद और पिता की सादगी। पिता रोज भोर में उठकर तुलसी को जल चढ़ाते, मां पहली रोटी गौ माता को देती। घर में गरीबी नहीं थी, पर नियम था कमाओ पर धर्म से, खाओ पर बांटकर, बोलो पर सच। सेठ के घर में एक ही बेटा था, नाम था मोहन। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मोहन के मन में एक आग जगी, मुझे जल्दी बड़ा बनना है, जल्दी अमीर दिखना है, जल्दी लोगों पर रौब जमाना है। अब पिता उसे समझाते, बेटा धन से पहले चरित्र कमाओ। मां कहती, बेटा घर का नाम ऊंचा रखो। पर जवानी का कान कहां सुनता है, जवानी को तो अपनी ही आवाज सच्ची लगती है। मोहन की संगत बदल गई। कस्बे में कुछ नए लड़के आए थे, चमकदार कपड़े, शहर का ढंग, मीठी बातें, तेज हंसी। वे मोहन को कहते, सेठ का बेटा होकर भी ऐसे सीधे, अरे मजे करो, दुनिया देखो, पैसा उड़ाकर दिखाओ। मोहन को ये बातें शहद जैसी लगी। उसने धीरे धीरे पिता के साथ दुकान बैठना कम कर दिया, मां के साथ बैठना बंद कर दिया और रातें बाहर होने लगी। इसी कस्बे में एक वृद्ध साधु आया करता था, लोग उसे बाबा गंगादास कहते। वो मंदिर की चौखट के पास बैठता, किसी से पैसे नहीं मांगता, बस एक बात कहता, बेटा कर्म का हिसाब देर से सही पर होता जरूर है। लोग हंस देते पर बुजुर्ग चुप हो जाते। मोहन ने भी कई बार बाबा को देखा, पर उसकी नजर में वो बस पुराने जमाने की बातें थे। एक दिन मोहन ने पिता से कहा, बाबा दुकान का हिसाब किताब मुझे दे दीजिए, अब मैं संभालूंगा। पिता खुश हुए, सोचा बेटा अब जिम्मेदारी ले रहा है। उन्होंने मोहन को बही खाता पकड़ा दिया, कुछ रकम भी दे दी और कहा, धर्म से चलाना, किसी का हक मत दबाना और मजदूर का पैसा वक्त पर देना। पर उस दिन से मोहन के भीतर एक दूसरा ही आदमी जाग गया। उसे लगा अब तो मेरे हाथ में सत्ता है। उसने सबसे पहले मजदूरों की मजदूरी काटनी शुरू की। कहता, धंधा मंदा है। फिर गरीब ग्राहकों को उधार देने से इनकार करने लगा, जबकि पिता हमेशा कहता था, जरूरत में मदद कर, भगवान जोड़ देगा। और सबसे बड़ा पाप, उसने अपने घर के पुराने नौकर रघु काका का अपमान किया। रघु काका कोई साधारण नौकर नहीं था, वही रघु काका था जिसने मोहन को बचपन में कंधे पर बैठाकर मेले घुमाए थे। वही रघु काका था जिसने एक बार मोहन को तेजा था, बुखार में रात भर गोद में लेकर बैठकर दवा पिलाई थी। वही रघु काका था जिसने घर का हर दुख अपना समझा था। उम्र अब उसकी 70 के पार थी, हाथ कांपते थे, आंखें कमजोर थीं, पर मन साफ था। एक शाम रघु काका ने मोहन से कहा, बिटवा इस महीने की तनख्वाह, घर में बहू बीमार है, दवाई लेनी है। मोहन उस समय अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था। शराब की गंध थी, हंसी की फुहार थी और अहंकार का नशा था। मोहन ने रघु काका की तरफ देखा तक नहीं, उसने बस इतना कहा, अरे बूढ़े हर महीने यही रोना, काम तो होता नहीं, पैसे चाहिए पूरे, निकल यहां से। रघु काका की आंखें भर आईं। उसने कहा, बिट वाह, मैं तो अपना समझकर कह रहा था। मोहन ने गुस्से में कह दिया, अपना अपना मत बोल, अपना होता तो घर में बैठा होता, तू नौकर है, नौकर ही रहेगा। और उसी अपमान की चोट रघु काका के सीने में ऐसे लगी जैसे किसी ने जलती राख पर पानी डाल दिया हो। धुआं नहीं दिखता, पर आग भीतर ही भीतर फैल जाती है। उस रात रघु काका घर नहीं गया, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। वही बाबा गंगादास उधर थे। बाबा ने धीरे से पूछा, काका आंखें क्यों भीगी हैं?
रघु काका ने कहा, बाबा जवानी ने आज मुझे मेरी औकात दिखा दी। बाबा ने आंखें बंद कर ली और बस इतना बोला, जिसने बूढ़े का अपमान किया उसका बुढ़ापा सबसे भारी होता है। याद रखना, न्याय चलता है, बस दिखाई नहीं देता। उधर घर में मोहन की मां ने देखा रघु काका नहीं दिख रहे। मां का मन घबराया। उसने मोहन से पूछा, रघु कहाँ है? मोहन ने हंसकर कहा, अरे छोड़ो, कहीं भी होगा, रोज का नाटक है। मां के चेहरे पर भय उतर आया। मां ने कहा, बेटा रघु हमारा अपना है, उसकी उम्र देख। मोहन झुंझलाया, मां आप भी पुराने जमाने की बात करती हो, आजकल भावुकता नहीं चलती। ये वाक्य, आजकल भावुकता नहीं चलती, उस घर की दीवारों में कील की तरह लग गया। मां चुप हो गई, पर मां की चुप्पी भगवान के यहां शोर बन जाती है, क्योंकि माता पिता की आह जब निकलती है तब शब्द नहीं होते, बस विधि लिख दी जाती है। अगली सुबह सेठ हरिदास दुकान पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन ने कुछ ग्राहकों के साथ गलत तौल किया था। पिता ने समझाया, बेटा ये पाप है। मोहन बोला, बाबा आप पुराने हो गए हो, जमाना बदल गया है। बस यही दूसरी चोट थी पिता के सम्मान पर। सेठ हरिदास ने कांपते हाथों से बहीखाता बंद किया और कहा, अगर जमाना बदल गया है तो बेटा याद रखना, समय भी बदलता है। आज तू जवान है, कल मैं बूढ़ा हूं, पर परसों तू भी बूढ़ा होगा, और जिस दिन तू बूढ़ा होगा उसी दिन तेरे सामने तेरी जवानी खड़ी होकर हिसाब मांगेगी। उसी दिन शाम को मोहन अपने दोस्तों के साथ कस्बे के बाहर एक जुआ घर जैसी जगह गया। वहां हार जीत में उसने पिता की जमा पूंजी का हिस्सा लगा दिया। किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो रकम डूब नहीं कर रहे गई। मोहन घर लौटा तो माथा गर्म था, पर अंदर एक डर था। अब क्या होगा? उसने डर को दबाने के लिए और झूठ का सहारा लिया। उसने पिता से कहा, बाबा माल फंस गया है, कुछ दिन में निकल आएगा। पिता ने विश्वास कर लिया, क्योंकि पिता को अपने बेटे पर विश्वास करना ही पड़ता है, वो पिता है। पर उसी रात मोहन को नींद नहीं आई। उसे रघु काका का चेहरा बार बार दिखा, उनकी भीगी आंखें, उनका कांपता हाथ और उसकी अपनी कठोर आवाज। उसने करवट बदली, पर मन के भीतर एक आवाज उठी, जो आज तूने किया है वही कल तेरे साथ होगा। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन न्याय की आवाज कान से नहीं, किस्मत से सुनाई देती है। रात कट गई, पर मोहन के मन का डर नहीं कटा। सुबह होते ही वह दुकान पहुंचा, मगर बही खाते की लाइनें उसे सांप की तरह डसती लग रही थी। उधर सेठ हरिदास की आंखों में थकान थी, ऐसी थकान जो उम्र से नहीं, अपनों के बदल जाने से आती है। मां भी चुप थी, और मां की चुप्पी घर का सारा शोर खा जाती है। इसी बीच एक खबर आई, रघु काका रात भर घर नहीं लौटे। मां घबरा गई। बेटा जाकर देख, मंदिर के पास, कुएं के पास कहीं गिर तो नहीं गए। मोहन ने अनमने मन से बाहर कदम रखा। उसे क्या पता था कि वह जिस बूढ़े को नौकर कहकर भगाता रहा, वही बूढ़ा उसके भाग्य के रास्ते पर बैठा है। मंदिर की सीढ़ियों पर रघु काका सचमुच बैठे थे, कंधे झुके, आंखें सूखी, पर चेहरा शांत। पास में बाबा गंगादास भी थे। बाबा ने मोहन को देखते ही बस इतना कहा, आ गया बेटा। जो बोला जाता है वो लौटकर आता है, देर से सही। मोहन झेंपा, बाबा मैं रघु काका को लेने आया हूं। बाबा बोले, ले जा, पर ध्यान रखना, किसी को उठाकर घर ले जाना आसान है, पर किसी का दिल उठाकर वापस लाना कठिन। मोहन ने रघु काका से कहा, काका घर चलो। रघु काका ने कोई शिकवा नहीं किया, सिर्फ इतना बोले, चलेंगे बिटवा, पर एक बात बताओ, कल तुमने जो कहा था वो तुम्हारे दिल की आवाज थी या नशे की? मोहन ने पहली बार सिर झुका लिया। उसने कहा, गलती हो गई। रघु काका ने हल्की सांस ली। गलती जवानी में सब करते हैं, पर जो गलती का अहंकार बना ले उसकी सजा बुढ़ापा देता है। घर लौटे तो मां ने रघु काका के पैर छुए। रघु तू हमारा बड़ा है। रघु काका रो पड़े। मां ने मोहन को देखकर कहा, बेटा घर चलाने से पहले घर के बड़े चलाने सीखो, पैसा तो आता जाता है। मोहन चुप रहा, क्योंकि सच का जवाब अक्सर चुप्पी ही होती है। पर उसी दिन जैसे ही धूप ढली, मोहन के पाप का पहला हिसाब खुल गया।
जुआ घर वाला आदमी दो लोगों के साथ दुकान पर आ धमका, बोला मोहन सेठ जो रकम हारी है वो आज चाहिए। मोहन घबरा गया, मैं दूंगा, थोड़ा समय। उसने आवाज नीचे की, पर वे आदमी ऊपर थे। उन्होंने कहा समय नहीं तो कस्बे में इज्जत उतार देंगे। सेठ हरिदास ने सुना तो जैसे भीतर से टूट गए। उन्होंने मोहन को अलग ले जाकर कहा, ये क्या कर बैठा? मोहन ने पहली बार पूरा सच बता दिया। पिता की जमा पूंजी डुबो दी थी। पिता ने आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा और बहुत धीमे बोले, बेटा तूने धन नहीं डुबोया, तूने भरोसा डुबो दिया। और उसी पल पिता का शरीर कांपा, सीने में तेज दर्द उठा, वो जमीन पर बैठ गए। मां चीखी, हरिदास! घर में हड़कंप मच गया। वैद्य बुलाया गया। वैद्य ने कहा, दिल कमजोर है, झटका भारी पड़ा है। पिता बिस्तर पर पड़े रहे। मोहन उनके पास बैठा था। पिता ने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, सुन मेरे जीते जी एक बात समझ ले, माता पिता का दिल खिलौना नहीं होता, इसे जो तोड़ता है वो खुद टूटता है। मोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। पिता ने आगे कहा, और एक बात, रघु को कभी छोटा मत समझना, उसने तुझे बेटे की तरह पाला है। मोहन ने वही प्रण किया, अब सब ठीक करूंगा। पर भाग्य का न्याय केवल प्रण से नहीं मानता, वो परिवर्तन देखता है। अब मोहन ने रास्ता बदला। उसने सबसे पहले अपने दोस्तों की संगत छोड़ी। दूसरे दिन उसने दुकान के सब मजदूरों की रुकी हुई मजदूरी निकाल कर दी। गरीबों का उधार फिर से चालू किया। और सबसे बड़ा, वो रघु काका के पास जाकर जमीन पर बैठा और बोला, काका मुझे माफ कर दो, आपने मुझे उठाया है, अब मुझे सही भी आप ही करेंगे। रघु काका ने मोहन के सिर पर हाथ रखा, माफी तो मैं दे दूं, पर हिसाब ऊपर बैठा लिखता है। तू अब भलाई करेगा तो भाग्य का पलड़ा हल्का होगा। बाबा गंगादास भी वहीं आ गए। उन्होंने कहा, बेटा कर्म का न्याय तौल में होता है, पाप एक तरफ, प्रायश्चित एक तरफ। पर ध्यान रख, प्रायश्चित दिखावे का नहीं, त्याग का होता है। मोहन ने त्याग की शुरुआत की। उसने अपनी कीमती अंगूठी और घड़ी बेच दी। उसने जुआ घर वालों को किश्तों में पैसा लौटाना तय किया। अब कस्बे में लोग कहने लगे, सेठ का बेटा सुधर रहा है। पर समय जो सबसे बड़ा गवाह है वह अभी चुप था, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ साल बीत गए। सेठ हरिदास चल बसे। मां भी कुछ समय बाद संसार छोड़ गई। मोहन अब सचमुच जिम्मेदार हो गया था। उसने घर संभाला, दुकान संभाली और रघु काका की सेवा की। लोगों ने कहा, देखो मोहन ने अपने पाप धो दिए। मोहन भी यही मान बैठा कि अब न्याय खत्म हो गया। लेकिन न्याय खत्म नहीं होता, न्याय अपना समय चुनता है, समय का पहिया घूमता है। मोहन बूढ़ा हो गया, बाल सफेद, कमर झुकी, आंखों में वही थकान जो कभी उसने अपने पिता की आंखों में देखी थी। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अरे आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। इसे ये जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। इसे शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? ठीक है, तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। इसे ईद तो आज, अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है और थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। इसे आपका हर क्लिक एक किसी की उम्मीद बन जाता है, एक किसी की प्रार्थना बन जाता है। इसे तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। इसे अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का ये संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें। इसे